कहानी में अब एक बेहद बड़ा ट्विस्ट और दिलचस्प मोड़ आने वाला है। आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को कई महीनों का लीप देखने को मिलेगा, जिसके बाद पूरी कहानी का माहौल बदल जाएगा। इस लीप के बाद रूही एक प्यारी और नन्ही बेटी को जन्म देती हुई नजर आएगी। अपनी बेटी के जन्म के बाद नाहर की जिंदगी खुशियों से भर जाती है। वह अपनी छोटी सी बेटी के साथ बेहद खुश रहता है। नाहर और रूही के साथ उनका बेटा रूहान भी होता है, जो शुरुआत में अपनी छोटी बहन के आने से काफी खुश दिखाई देता है। पूरा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिताता नजर आता है। लेकिन यह खुशी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती, क्योंकि जल्द ही नाहर और रूही की जिंदगी में ऐसा भयानक तूफान आने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। कहानी में एक दिन नाहर के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। यह हादसा इतना गंभीर होता है कि नाहर अपनी जान गंवा देता है। नाहर की मौत के बाद रूही की दुनिया पूरी तरह बिखर जाती है। वह अकेली पड़ जाती है और खुद को बेहद असहाय और बेसहारा महसूस करने लगती है। लेकिन रूही की परेशानियां यहीं खत्म नहीं होती। उसकी मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं जब दादी उसके बेटे रूहान को अपने पास रखने लगती हैं। धीरे धीरे दादी रूहान और रूही के बीच दूरियां पैदा कर देती हैं। वह लगातार रूहान के मन में उसकी माँ के खिलाफ गलत बातें भरने लगती हैं और उसे गलत सीख देने लगती हैं। जब भी रूही दादी को ऐसा करने से रोकने की कोशिश करती है, तब दादी उसे और ज्यादा परेशान करने लगती हैं। वह रूहान को अपने पास ही रखती है और रूही को उससे दूर करने की हर संभव कोशिश करती है। इतना ही नहीं, दादी रूहान को लेकर रूही के साथ बदतमीजी भी करने लगती है और उसकी किसी भी बात को महत्व नहीं देती। इन परिस्थितियों की वजह से रूही को अपने ही बेटे से दूर रहना पड़ता है। दूसरी तरफ दादी रूही की बेटी से बेहद नफरत करने लगती है। उन्हें लगता है कि नाहर की मौत के पीछे रूही की बेटी ही जिम्मेदार है। दादी का मानना है कि अगर यह बच्ची इस दुनिया में नहीं आती तो नाहर आज जिंदा होता और उनका पोता अपने पिता के साथ खुश रहता। इसी सोच के कारण दादी उस मासूम बच्ची के प्रति नफरत से भर जाती है। दादी की यही नफरत धीरे धीरे रूहान के मन में भी उतर जाती है। वह रूहान को बार बार समझाती हैं कि उसने अपने पिता को अपनी बहन की वजह से खोया है। दादी रूहान से कहती हैं कि उसके पापा को उससे छीनने वाली यही लड़की है। इन बातों का असर रूहान पर गहराई से पड़ता है और वह अपनी छोटी बहन से नफरत करने लगता है। अब रूहान हर समय अपनी बहन को परेशान करता रहता है। जब भी रूही उसे समझाने की कोशिश करती है, वह उसकी एक भी बात नहीं सुनता। रूहान का व्यवहार दिन ब दिन खराब होता जाता है। दादी की गलत परवरिश और गलत सीख के कारण वह बदतमीज और जिद्दी बन चुका है। वह घर में सभी को परेशान करने लगता है। यह सब देखकर रूही की चिंता लगातार बढ़ने लगती है। उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि उसका बेटा अपनी ही बहन से इतनी नफरत करने लगा है। वह बार बार रूहान को सुधारने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार दादी उसके रास्ते में खड़ी हो जाती है। एक दिन दादी साफ शब्दों में रूही से कह देती हैं कि वह उनके परपोते से दूर रहे। दादी उसे धमकी देती हैं कि अगर उसने रूहान के करीब आने की कोशिश की तो वह रूहान को लेकर इतनी दूर चली जाएंगी कि रूही उसे कभी देख भी नहीं पाएगी। अपने बेटे को खोने के डर से रूही लंबे समय तक चुप रहती है और सब कुछ सहती रहती है। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। रूही आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ने का फैसला कर लेती है। वह तय करती है कि अब वह अपने बेटे रूहान और अपनी बेटी को लेकर हमेशा के लिए गोयन का हाउस छोड़ देगी।